जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 9th ICSE RS अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ। बच्चों, मैंने इसमें चैप्टर 5 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन स्टार्ट कर रखा है। एक्सरसाइज 5A 5B हमने कर लिया है, तो 5C एक्सरसाइज हम कर रहे थे, उसके भी हमने 6th क्वेश्चन कर लिए हैं। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, पहले आप सीक्वेंस में वीडियो को देख के आइए, फिर आप ये वाली वीडियो देखना, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। वैसे समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप सीक्वेंस से देख के आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। इतने बड़े क्वेश्चंस देख के आपने डरने नहीं है, बहुत हलवे क्वेश्चंस हैं। देखिए, ये कहता है इफ फ्रॉम द ट्वाइस ऑफ ग्रेटर ऑफ टू नंबर हैं, तो यानी कि देखो, पहला नंबर आप x मान लीजिए, इसको आप लार्जर नंबर मान लीजिए, ठीक है। ग्रेटर और स्मॉलर की बात कर रहे हैं ना, ये ग्रेटर की और स्मॉलर की। तो इस तरीके से पहला नंबर आप x को लार्जर नंबर मान लीजिए और y को स्मॉलर नंबर मान लीजिए, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? तो अब हम इस क्वेश्चन को बहुत आराम से, बहुत प्यार से करेंगे। देखो, ध्यान से देखना। इफ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर, दो नंबर हैं ये, ग्रेटर नंबर का ट्वाइस करना है। तो ग्रेटर नंबर कौन है? x, इसका ट्वाइस करना है। ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर 45 इज सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। ग्रेटर मतलब ग्रेटर नंबर का ट्वाइस करके इसमें से देखो, फ्रॉम किस में से 45 सब्ट्रैक्ट करना है। ग्रेटर नंबर का ट्वाइस करके इसमें से 45 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इसने बोला देखो, फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर 45 सब्ट्रैक्टेड, मतलब इसमें से 45 सब्ट्रैक्ट करना है। और जो रिजल्ट आएगा वो अदर नंबर आएगा। तो अदर नंबर तो ये y बच गया, तो y आएगा, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 2x, y को इधर बुला लो, माइनस y, 45 को उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा 45। तो यहाँ से ये पहली इक्वेशन बन गई। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, अब स्मॉलर नंबर y था, इसका ट्वाइस। अब इसमें से 21 सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से 21 सब्ट्रैक्ट करना है, और हमें रिजल्ट जो मिलेगा ग्रेटर नंबर कौन है? x, लार्जर या ग्रेटर एक ही बात है, ये हमें रिजल्ट मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, y को उधर ले जाते हैं, x, y उधर जाएगा तो माइनस को जगह इक्वल टू से उधर जाएगा, और -21 यहीं रहेगा। ये होगी अपने पास सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ से एलिमिनेशन लगा के x और y फाइंड आउट कर लेंगे, फाइंड द नंबर्स। तो बहुत सिंपल सी चीज़ हो गई है, ठीक है। पहली इक्वेशन आई है अपने पास 2x माइनस वाई इक्वल टू 45, और दूसरी इक्वेशन आई है अपने पास x माइनस 2y इक्वल टू ये है -21, ठीक है। समझ आ गया? चलो, अब या तो आप x को सेम बना लो या y को, जिसको मर्जी सेम बना सकते हो। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, पहले आप दो चीज़ को सेम बना लो, फिर साइन अपोजिट है तो ठीक है, नहीं तो साइन अपोजिट कर लो, फिर उसको कट कर दो। अब देखो, जैसे x को भी 2x बना सकता हूँ, y को भी मैं 2y बना सकता हूँ, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये वाले x को बना लेते हैं 2x, ठीक है। सेम करना होता है टर्म्स को, या तो x को सेम कर लो या y को, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड मैंने सिखा रखा है अच्छे से आपको, आप 5 एक्सरसाइज देख सकते हैं। ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 4y, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ये 21 को 2 से करेंगे 42। तो अब एक इक्वेशन ये रही, एक ये रही, तो इस वाली को यहाँ नीचे लिख लेते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 45, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सेम हो गया, लेकिन साइन भी चेंज होनी चाहिए, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस का, ये माइनस का, ठीक है। प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का, साइन चेंज हो गया, 2x से 2x कट गया, -4y प्लस y, ये हो जाएगा -3y। अब ये देखो, 45 और 42, माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा जो बड़ा है, जो बड़ी टर्म होती है उसका साइन, 5 और 2 7, और ये हो जाएगा 8, ठीक है। कोई दिक्कत? माइनस से माइनस कट गया, y, अब 87 3 आ जाएगा डिवाइड में, इसको कट कर देते हैं, 3 दूनी 6, 3 27, तो y की वैल्यू आ गई 29, y की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की y की वैल्यू अपने पास आ गई 29, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, इसमें कर लो 2x माइनस वाई इक्वल टू 45, 2x, वाई की वैल्यू कितनी आई है 29, यहाँ पे रख लो, ठीक है। और ये 45, 2x, और ये उधर चला जाएगा 45, और 20 प्लस, ये प्लस का हो जाएगा 29, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब इसको ऐड कर लो, 45 और 29 को, 9 और 5 14, 4 और 2 6 और 1 7, 2x इज इक्वल टू 74, x इज इक्वल टू 74/2। तो इसको कट करोगे तो ये 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, तो 37 पे ये कट हो जाएगा। तो x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 37, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत हो तो भाई ज़रूर बताना,
ठीक है। तो एक्स और वाई की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, बिल्कुल आसान है, 8 भी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये भी कुछ नहीं करना, ये भी सिंपल ही है, इसमें कुछ नहीं करना। वैसे ही आप लेट कर लो, एक्स को आप लार्जर नंबर लेट कर लो, ठीक है, एक्स को लार्जर नंबर, और वैसे ही वाई को स्मॉलर नंबर लेट कर लो, ठीक है। अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप तेज कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब ये कहता है 3 टाइम द लार्जर, 3 टाइम द लार्जर, यानी कि लार्जर नंबर कौन है, एक्स, इसका 3 टाइम्स करना है। 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना है। लार्जर ऑफ 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय द, अच्छा पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखा दूं, फिर मैं आपको ये क्वेश्चंस बताता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको कंसेप्ट बता दूं। देखो जैसे आपने प्यारे बच्चों 8 को 3 से डिवाइड करा, ठीक है, 8 को किससे, 3 से, तो 3 टू द 6, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 8 में से 6 गए 2। अब बच्चों एक रिलेशन होती है कि इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइज़र, इसको बोलते हैं कोशेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो हमेशा हमेशा जो डिविडेंड होता है प्यारे बच्चों, हमेशा जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। डिवाइज़र या शॉर्ट में लिख देता हूँ इनटू कोशेंट, कोशेंट को क्या लिख देता हूँ, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर को आर लिख देता हूँ। तो ये फॉर्मूला कुछ नहीं होता, हमने खुद बना दिया। आप इसका एप्लीकेशन भी करके देख लो। डिविडेंड कितना था 8, डिवाइज़र कितना था 3, क्वेश्चन कितना था 2, प्लस रिमाइंडर कितना था 2, ये भी 8 के इक्वल आ गया तो बात बन जाएगी। 3 टू द 6, 6 प्लस 2 8, तो 8 इज इक्वल टू 8, ठीक है। रटने की जरूरत कोई भी नहीं है आप लोगों को, कभी आप इसको रट्टा मारने लग जाओ, आपको पता डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये वाला कंसेप्ट इसमें यूज होगा इस करके। तो कंसेप्ट भी मैं वीडियो के बीच में ही बताता जा रहा हूँ आप सभी प्यारे बच्चों को, ठीक है। चलो अब देखो इस तरीके से करते हैं हम इसको, ताकि आपको किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना आए। इसने कहा 3 टाइम द लार्जर, तो x का हमने लार्जर कर दिया और इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करना है किससे, स्मॉलर नंबर से, जिससे डिवाइड करना है वो यहाँ आ जाएगा स्मॉलर नंबर, क्योंकि y है। और जो क्वोशिएंट आता है वो 4 आता है, और जो रिमाइंडर आता है वो 5 आता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, आप इसको यही वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। डिविडेंड कितना है 3x, ये किसके इक्वल होगा, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, तो y इंटू 4 और प्लस में रिमाइंडर, ठीक है। कोई दिक्कत, यही वाला कंसेप्ट यूज़ कर दिया। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई 3x, ये 4y इधर ले आएंगे, -4y इक्वल टू 5। देखो कितने आसान क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो अब आगे है 6 टाइम द स्मॉलर, 6 टाइम द स्मॉलर, स्मॉलर नंबर कौन है y, यहीं पर ही कर लेते हैं 6 टाइम द स्मॉलर, ठीक है। स्मॉलर नंबर कौन था y, तो 6 टाइम द स्मॉलर प्यारे बच्चे, ठीक है। तो स्मॉलर y था, तो 6 टाइम द स्मॉलर, ठीक है, तो 6y होगा, ठीक है। 6 टाइम द स्मॉलर इज डिवाइडेड बाय द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर से x से डिवाइड करेंगे, तो क्वोशिएंट जो आएगा वो 4 आएगा, क्वोशिएंट आएगा 4, ठीक है। और जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा, रिमाइंडर आएगा 2। तो इस इक्वेशन को प्यारे बच्चों कैसे लिख सकते हो, ठीक है। देखो इसने कहा कि 6 टाइम द स्मॉलर नंबर को लार्जर नंबर से डिवाइड करके क्वोशिएंट 4 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 6y इज इक्वल टू x इंटू 4 और प्लस क्या लिख सकते हो 2। समझ आ गया किसी को कोई दिक्कत, तो ये आ गया 6y इज इक्वल टू 4x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ से आप एक इक्वेशन बना सकते हो, इसको ऐसे कर, इसको 4x को उधर बुला लो, 6y माइनस 4x इज इक्वल टू 2, ठीक है। एक इक्वेशन ये होगी, एक ये। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर हम x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम आपके सामने इसको सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 4y इक्वल टू 5, और ये इक्वेशन थी अपने पास, देखो ये थी 6y माइनस 4x इज इक्वल टू 2 ना। पहले हम -4x ऐसे लिख लेते हैं, पहले x पहले लिख लेते हैं, फिर ये प्लस 6y, साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि यहीं पर ही शिफ्टिंग कर रहा हूँ, इक्वल टू 2। तो क्या इक्वेशन आ गई, -4x प्लस 6y इक्वल टू 2, -4x प्लस 6y इक्वल टू 2, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं अगर आपकी परमिशन है तो, बट अभी इसको सेम भी करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। एक्स को सेम कर लो, देखो ये 4 है, ये 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, जो यहाँ है उसको यहाँ चिपका दो, ठीक है, और जो यहाँ है उसको यहाँ चिपका दो, ठीक। तो दिक्कत, इसको 3 से मल्टीप्लाई, उसको 4 से करोगे तो बन जाएगा 4 3 12, 4 चौके 16 और 5 चौके 20। इसको 3 से करोगे तो 4 3 12, 6 3 18 और 3 दूनी 6, वाई तो आएगा ही, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो साइन तो ऑलरेडी अपोजिट मिल गया, कट गया,
-16y + 18y ये 2y हो गया, और 20 + 6 ये हो गया 26, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा y = 26/2, ये हो जाएगा 13। तो y की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 13 8th क्वेश्चन में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। y की वैल्यू 13, x की निकाल लेते हैं, अगर कहीं पर स्पेस है तो यहाँ पर है, ठीक है। कोई भी इक्वेशन ले लो जो आपको सही लगती हो, यही वाली इक्वेशन ले लो, 3x - 4y = 5, और y की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है 13। 3x - y की वैल्यू कितनी है 13 = 5। तो 3x माइनस, तो ये 13 को 4 से करेंगे 52 = 5, ठीक है। और ये 3x = ये 52 + 5 57। अब ये इस पे किस पे कट जाएगा, ये अपने पास आ गया x = 57/3, ठीक है। तो ये 18 पे 3 एकम 3 19 पे कट जाएगा, 3 × 27, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 19 और y की वैल्यू आ गई 13। x की वैल्यू 19 और y की 13, यहीं पर x की भी लिख देता हूँ 19, ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है। आप आंसर मैच कर सकते हो अपनी RS अग्रवाल की बुक में से, ठीक है भाई। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही हो तो ज़रूर बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमने 8 तक कर लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ये सारे करेंगे। ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, ठीक है, 13 तक है ये फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन सारे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखना बच्चों, प्यारे 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 बच्चों, चलो देखो देखो ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसके बाद हैं, चलो मैं आपको बता देता हूँ जैसे भी हैं, इसके बाद है शायद फ्रैक्शन वाले, पहले ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। आपने घबराना नहीं है बच्चों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में ये कहता है, पहले एक लाइन पढ़ लेते हैं। इफ़ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द 2 गिवन नंबर देन देयर रेशियो बिकम्स 1:2। However, if 4 is subtracted from each of the given numbers, then the ratio become 5:11. Find the numbers. देखो आपने कुछ नहीं करना, इसने कहा है कि आपको मतलब 2 नंबर दे रखे हैं, आप मान लो पहला नंबर x और दूसरा नंबर y, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो इसको x/y फ्रैक्शन में मान लो, क्योंकि रेशियो 1/2 में है ना, तो रेशियो मतलब ऐसे 1:2 का मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन अब बोल सकते हो, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। चलो 1/2, 1:2 को 1/2 लिख सकते हैं, इस रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर किसी को नहीं पता तो। अब इसने कहा 2 इज एडिड, हमने एक नंबर x मानना है, एक y, ठीक है। अब इसने कहा 2 इज एडिड ईच ऑफ द 2 गिवन नंबर, इसमें भी 2 ऐड करना है और इसमें भी, ईच मतलब दोनों में। अब जो रेशियो बन जाता है वो 1/2 बन जाता है, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी, 2 को उधर ले जाओ, 2x + 4, अब इसको इधर ले जाओ y + 2 को, तो y + 2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2x, y को इधर बुला लो, -y, 2, 4 को उधर ले जाओ तो माइनस को जगह इक्वल टू से इधर साइन चेंज हो जाते हैं, 2x - y, तो 2 - 4 ये -2, तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, ठीक है। अब एक और बनेगी, हाउएवर इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, अब क्या करना है, 4 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, यानी कि माइनस करना है ईच ऑफ द नंबर्स, तो रेशियो बन जाता है 5/11, ठीक है। अब एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, 11 उधर ले जाओ तो हो जाएगा 11x, और 4 से करेंगे 44, इसको करेंगे 5 से 5y -20, अब ये हो जाएगा 11x, 5y को उधर लेंगे -5y -20, और प्लस में ये हो जाएगा 44, ठीक है। अब 11x - 5y इज इक्वल टू -20 + 44, ये हो जाएगा 24, ठीक है, समझ आ गया, +24। अब एक इक्वेशन ये आ गई, एक ये आ गई, यहाँ से x और y की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। किसी को कोई दिक्कत हो तो पक्का बता देना मेरे को, ठीक है। चलो अब ये इक्वेशन एक तो ये थी, एक ये आ गई 11x - 5y = 24, और एक ये थी 2x - y = -2, ठीक है, ये y है। अब सेम कर लो, देखो y को सेम कर लेते हैं, ये 5y है ना, इसको भी 5y बना लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, पूरी से इक्वेशन से मल्टीप्लाई होएगा, 5 to the 10 -5y, और 5 दूनी 10, माइनस है तो माइनस, और ऊपर से ये जो इक्वेशन थी लिख लेते हैं 11x - 5y = 25, और ये दोबारा लिख ली, ठीक है। अब सॉल्व कर देते हैं। अब देखो टर्म तो सेम आ गई, लेकिन साइन अपोजिट नहीं है, तो माइनस वाला प्लस का हो गया, यहाँ कुछ नहीं होता तो प्लस है, प्लस वाला माइनस का, और यहाँ प्लस वाला माइनस का, ये कट गया 10x - 11x - x = -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -10 और -24, ये अपने पास कितना हो गया, -34, x, ये माइनस से माइनस कट गया तो x आ गया 34। क्वेश्चन नंबर 9 का जो x है वो 34 है, बिल्कुल ठीक है। अब y निकाल लेते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं, ये सिंपल सी इक्वेशन लग रही है, 2x - y = -2। यहाँ पर अपने x की वैल्यू कितनी आई है, y निकाल लेंगे, x की आई है 34,
-y इक्वल टू -2। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68, ये -2 को इधर बुला लेंगे, प्लस का हो जाएगा, y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, आ जाएगा 70, 62 + 2 70, तो y की वैल्यू आ गई 70 और x की वैल्यू आ गई 34। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई होगी इस क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, उसमें भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, देखते जाओ, ये मैं वीडियोस आपको पार्ट में दे रहा हूँ क्योंकि स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, अब साथ साथ अच्छे तरीके से इसको करते जाओ और समझते जाओ। चलो अब आगे क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 12। एक नंबर मैं x मान लेता हूँ और एक नंबर y, इसको मैं लार्जर नंबर मान लेता हूँ क्योंकि फिर डिफरेंस में फिर दिक्कत आती है, 2 बार आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो y को मैं स्मॉलर नंबर मान लेता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंस फिर ये भी बड़ा हो सकता है, ये भी बड़ा, फिर वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 12, तो x माइनस 1, अब कोई दिक्कत नहीं है, लार्जर में से स्मॉलर माइनस करा 12, नहीं तो y माइनस एक्स केस एक और पॉसिबल हो सकता था फिर। ठीक है ना, और ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर करो, पहले इनका स्क्वायर कर दिया और इनका डिफरेंस वो कितना दे रखा है 4, 5, 6। अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। बच्चों इस इक्वेशन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने की कोशिश करूँगा। आप क्या करो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो, तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, LHS वाली LHS से डिवाइड हो जाएगी, x माइनस वाई, ऊपर है 4, 5, 6 डिवाइड बाई 12। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, ऊपर क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी, और ये x माइनस वाई ऐसे कैसे, और ये इसको 12 से डिवाइड करोगे तो 12 24 12 3 36 और 2 आएगा, 1 मिनट, 12 24 36 12 चौक 48, ये आ जाएगा अपने पास, ये करके देख लेते हैं एक बार इसको, नहीं तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, 12 24 12 36। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 15 में से 6 गए 9 और 12 65 12 6 72 12 7 84 12 8 96, तो ये 38 सीधा 38 पे कट गया, तो यहाँ पर आ गया सीधा 38। ठीक है बच्चों, आप 2 की टेबल से भी कट कर सकते हो, जैसे मर्जी कट कर सकते हो, ये मैंने बस अब ये माइंड में ही हो गया। ठीक है ना, चलो बता देता हूँ, देखो यहाँ से 96, तो 12 7 84 12 8 96, तो ये इससे कट जाएगा, तो कितना आ गया अपने पास 38 पे, सीधा काट दिया मैंने 12 की टेबल से। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या करा मैंने, फॉर्मूला होता है एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी ए माइनस बी, तो वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पे a x है और b y है, तो ये देखो कितना ईजी हो गया। ठीक है, तो x प्लस वाई अब आपके पास कितना आ गया 38, और एक इक्वेशन थी x माइनस वाई आपके पास 12, तो आप सॉल्व कर लो, x माइनस वाई आपके पास 12 थी और x प्लस वाई आपके पास 38 आ गया, तो आप सॉल्व कर लो प्यारे बच्चों। लो y से y कट गया, x और x हो गया 2x और 38 और 12 हो गया 50, तो x आ गया 50/2, तो कितना आ गया 25, तो x की वैल्यू अपने पास आ गई 25। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ, 25। और y निकाल लेते हैं, इस किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, तो x कितना है अपने पास 25 माइनस वाई इक्वल टू 12, और y को उधर ले जाओ और 25 और 12 को इधर ले आओ, तो 25, ये माइनस को हो जाएगा ना, 25 में से 12 गए 13, तो y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 13, y की 13 आ गई, यहाँ पर लिख लेते हैं y की वैल्यू 13 आ गई और x की वैल्यू 25 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो मेरे को जरूर बताना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लेते हैं अगर आप परमिशन देते हो तो। ठीक है, ध्यान से देखना, अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इनमें। चलो देखो, फाइंड द फ्रैक्शन, सबसे पहले आप फ्रैक्शन लेट कर लो, x बाय वाई, ये क्या होता है न्यूमरेटर, nr लिख दिया मैंने शॉर्ट में, और ये डिनोमिनेटर dr लिख दिया, डॉक्टर नहीं है ये, डिनोमिनेटर है। ठीक है, चलो ये कहता है फाइंड द फ्रैक्शन, ओके x बाय वाई फाइंड करना है। ठीक है, विच बिकम 1/2 व्हेन इट्स न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 6, मतलब ये कहता है जब हम इसके न्यूमरेटर में, ठीक है, जब हम इसके न्यूमरेटर में 6 इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज मतलब 6 जमा कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करा तो डिनोमिनेटर ऐसे कैसे, तब ये जब नया फ्रैक्शन बनेगा तो ये 1/2 बनेगा। समझ गए यहाँ से। अब यहाँ से हम एक इक्वेशन निकाल लेते हैं, 2 उधर जाएगा तो 2x प्लस 6 को 2 से 12, और ये y उधर जाएगा तो 2x, y को इधर बुला लेते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 12। ठीक, समझ आ गया।
अब अगली बार देखिए, और इसने कहा है ये फ्रैक्शन 1/3 के इक्वल होगा जब डिनोमिनेटर में 7 इंक्रीज करेंगे। तो इस बार न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर में 7 इंक्रीज किया और जो फ्रैक्शन है वो 1/3 हो गया। तो ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा 3x और ये y + 7। तो 3x y इधर आएगा, माइनस को जाएगा इक्वल टू 7, 3x - y = 7, एक ही रहा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x - y = 12 और 3x - y = 7। अब देखो y सेम है लेकिन साइन अपोजिट नहीं है, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, तो इससे कट जाएगा। 2x - 3x ये -x हो जाएगा। और 12 में से इसमें कुछ स्टूडेंट्स गड़बड़ी हो रही है, बिकॉज हमारी x की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। तो ऐसा, अच्छा ये 12 इधर गया था तो माइनस में हो जाएगा ना, प्लस वाला इधर गया था, क्योंकि माइनस में नहीं आएगा ना x की वैल्यू, तो ये उधर गया माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, देखो अब -12 और -7 ये -19 हो गया, तो ये कट गया, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 19 आ गई प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो डियर स्टूडेंट्स, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो आपको समझ आ गई होगी, आप ऑफलाइन क्लास में हो तो आप मुझे बता नहीं सकते 12 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये पता भी होगा सर इसको ठीक करेंगे बाद में। तो x की वैल्यू 19 आ गई, अब y की निकाल लेते हैं यहाँ पुट करके। यहाँ पर x की वैल्यू 19 पुट कर दी, 19 दूनी 38, 19 57 माइनस y, ये यहाँ पर सीधा x की वैल्यू पुट करी है बच्चों। ठीक है, और 57, ये 7 को इधर लेंगे, 57 - n y को उधर ले जाएंगे, 57 - 7 50, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50 और x की कितनी है 19। तो फ्रैक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन है हम क्लियर कर लेते हैं, लेकिन हाँ इसको फ्रैक्शन में लिखना है बच्चों, x/y की फॉर्म में लिखना है। तो x है 19 और y है 50। ठीक है, तो फ्रैक्शन वाले जितने क्वेश्चन है क्लियर कर लेते हैं, 13 तक हैं, देखते हैं। ठीक है, चलो देखो ये 12 भी बिल्कुल वैसे ही है, तो अब वही फ्रैक्शन लेट कर लो। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये फाइंड करना है, इसको लेट करके रख लिया हमने। फ्रैक्शन बिकम 1/2 when 1 is subtracted from its numerator and 1 is added to its denominator। कोई बात नहीं, इसमें क्या करना है कि इसके न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ये लो, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, ये लो, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, और जो नया फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाएगा, ये लो, कोई दिक्कत। अब 2 ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा 2x - 1, और y + 1 को 1 से करोगे मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको इधर ले आओ, 2x - y, ये इधर का के माइनस का हो जाएगा, ये 1 और ये 1 वाला इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 2x - y 1 + 1 कितना हो गया 2। ठीक है, अब एक इक्वेशन बन गई, अगले भी बनाते हैं। इट बिकम्स 1/3, मतलब फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है जब 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे न्यूमरेटर में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और एंड 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। अच्छा, ये सब्ट्रैक्ट ही करना है, 1 को भी डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/3। अब ये ऊपर जाएगा 3x - 18 और ये y - 1। ठीक है, तो अब 3x - y को इधर लेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, -1, 18 को इधर लाएंगे, ये प्लस का, तो ये हो गया 3x - y -1 + 18, ये 17 हो गया। ठीक है, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, सोल्व कर देंगे। 2x - y = 2 और 3x - y = 17। अब y सेम है, बस साइन चेंज कर लो, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, ये कट जाएगा। 2x - 3x - x, और ये हो जाएगा 2 - 17 - 15, तो ये कट जाएगा। तो x की वैल्यू अपने पास आ चुकी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 है ना हमारी, तो इसमें 15 आई है x की वैल्यू, लेकिन जो x की वैल्यू है जो बुक में है वो 14 है। एक मिनट स्टूडेंट, देखो बच्चों एक मिस्टेक होगी, सॉरी फॉर दैट। ये 2 इससे तो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये 2x, ये 2 इससे 2 से ये भी होगा। ठीक है, तो ये 2 इधर जाके ये 2 हो जाएगा ना, ये है ना, और ये 1 + 2 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, बस ये मिस्टेक कर दी। ठीक है, इसके लिए सॉरी। तो 17 में से 3 गए 14। ठीक है, और ये माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा। x के लिए x आ गया 14, x की वैल्यू आ गई 14, y भी निकाल लेते हैं किसी एक इक्वेशन में पुट करके, इसमें ही कर देते हैं। 3x - y = 17, तो 3x 14 से करेंगे। ठीक है, मतलब x की वैल्यू को 14 रखेंगे, तो 14 को 3 से करेंगे 42 - 17, और 42 - 17 y को उधर ले जाएंगे, और 42 में से 17 को जब माइनस करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसने फ्रैक्शन पूछा था x/y, तो वो भी निकाल देते हैं। x है अपने पास 14, y है अपने पास 25। ठीक है, तो 14/25।
कोई दिक्कत? अब ये फ्रैक्शन वाला एक और क्वेश्चन रह गया 13, उसको भी निपटा लेते हैं अगर आप परमिशन देते हो तो, ठीक है। चलो ये भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों आपको समझ तो आ रहा है ना, मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर नहीं आ रहा तो मेरे को ज़रूर बता देना। चलो वही हमने पहले फ्रैक्शन लिख लिया, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। देखो अब ध्यान से करेंगे इसको, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये न्यूमरेटर है लिख लो और ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। जैसे जैसे कहता जाएगा स्टेटमेंट के क्वेश्चन को वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन कौन है? वाई। इज का मतलब इक्वल टू ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय, न्यूमरेटर क्या है? एक्स, इससे कितना ग्रेटर है? 9। ये तो बहुत ही आसान कर दिया यार इसने, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स को इधर बुला लो, वाई माइनस एक्स इक्वल टू 9, ये होगी पहली इक्वेशन। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स को पहले लिख लो फिर प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये होगी पहली इक्वेशन, ठीक है, समझ आ गया। तो यहीं पर शिफ्ट करा, साइन चेंज नहीं होगा, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। चलो अब 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ। देखो ये नंबरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये कहता है दोनों में से 7 सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों में से 7 सब्ट्रैक्ट करना है, और जो नया फ्रैक्शन बनेगा वो 2/3 बनेगा, ठीक है। अब 3 को इधर ले जाएंगे, ये 3x, और पिछली बार मैंने 1 से मल्टीप्लाई नहीं करा था ना, तो इस बार 7 है तो 7 3 21, इस बार तो पक्का ही करूँगा मल्टीप्लाई। 2y, 2 को y से, ठीक है, और ये 7 दूनी 14। अब ये 3x, 2y को इधर बुला लेंगे, -2y, और ये -14 और 21 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया 3x - 2y, और 21 में से 14 गए 7, लेकिन साइन किसका आएगा? प्लस का। जो टर्म बड़ी होती है उसका साइन आएगा, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन आएगा जो टर्म बड़ी होती है, जो बड़ी टर्म के साथ साइन होता है। तो एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये थी, -x + y इक्वल टू 9। अब सेम बना लो, ठीक है, इसको सेम कर लो। देखो ये 3x है ना, इस x को 3x कर लो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जगह -3x + 3y, और 9 3 27। अब एक इक्वेशन ये रही, एक ये रही, यहाँ लिख देता हूँ, 3x - 2y इक्वल टू 7, और ये हो जाएगा -3x + 3y इक्वल टू 27। तो ये तो कट गया, -2y + 3y, ये y, 27 में हम 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा 34। तो y की वैल्यू अपने पास आ गई 34। x भी निकाल लेते हैं अगर आप परमिशन देते हो तो, यहाँ इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं। इक्वेशन थोड़ी मुझे अच्छी सी लग रही है, छोटी सी इक्वेशन है, -x + y इक्वल टू 9। चलो x की वैल्यू कितनी है? 34 + y इक्वल टू 9। तो ये y ऐसे ही 9, 34 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 34 और 9 आप सभी बच्चों को पता है कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी, हरी अप, कुछ गलती तो नहीं करी भाई? y की वैल्यू आई अपने पास 34, 13 क्वेश्चन है ना, -x + y इक्वल टू 9, -x + y इक्वल टू 9, और ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 34 और 9 अपने पास हो जाएगा 43। लेकिन पीछे आंसर में यहाँ पे y की वैल्यू जो है, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 13 है ना ये, इसमें मेरे पास y की वैल्यू 34, ये बिल्कुल ठीक आई है। अरे यार मैं हर बार वही मिस्टेक कर देता हूँ, सॉरी बच्चों, ठीक है। तो देखो -x + y कितना है? 9। तो बच्चों ये y की वैल्यू थी, ठीक है, x की तो निकालनी है, ये y की वैल्यू थी 34, ठीक है। तो -x, तो ये 9, 34 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -x, और 9 - 34 ये 25, -20, माइनस से माइनस कट गया। मैं भी कहूँ आंसर में क्या दिक्कत आ रही? तो x अपने पास आ गया 25, ठीक है। तो फ्रैक्शन चाहिए था x/y, तो ये आ जाएगा 25/y कितना है? 34, ठीक है। तो समझ आ गया। तो हमने ये 13 तक कर लिए इस वीडियो में, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू एवरीवन।